लौट करके आए, ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता हो करके भी हरि कथामृत से वंचित और मानवों को इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा ये देखो कि परीक्षित का परिणाम क्या होता है कथा सुनकर। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जो परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। महाराज परीक्षित का मोक्ष जब विधाता ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा आखिर के इस भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। और जब उठा करके देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। महान आश्चर्यचकित रह गए सब देवता और महात्मा कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पल्ला एकदम ऊपर लटक गया। महात्माओं ने घोषणा कर दी, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलिकाल में साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की शब्द संहिता में आकर के विराजमान हो गए। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए भागवत के प्रत्येक शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये भगवान का वांगमय विग्रह है साक्षात। महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं कि ये सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके ये सप्ताह की परंपरा प्रारंभ करी। सौनक जी ने पूछा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। तो ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य, उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवतामृत कैसे सुना, कहां सुना, क्यों सुना, कृपा करके बताइए। सूत जी कहते हैं, सुनिए सौनकादि ऋषियों। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो बला, सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्, दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात विशालापुरी में, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम, बद्री विशाल में श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया विचरण कर रहे थे। क्यों? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। ध्यान भजन पूजन ये तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़ी आनंद आता है। तो चारों भैया भ्रमण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा, प्रसन्न हो गए। संत को कोई जब ऐसा संत मिलता है जो भगवत रसिक हो, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवान की कथा है, कथा मात्रई का जीवन। प्रसन्न हो गए।
पर जैसी नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए। जो समाज की समस्याओं को दूर कर दे, संसार की चिंता जिनके चिंतन मात्र से दूर हो जाए, ऐसे परम संत श्री नारद जी आज चिंता, तो बड़ा आश्चर्य। पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। वो ब्रह्मण कथम दीनमुख, अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन चुरा लिया जाए, महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है, उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं। और महात्माओं का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधे, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, रसभान दुलारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा राधा राधा
की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, मोहन प्यारे की जय, जय जय श्री राधे। तो संतों का तो एक ही परम धन है प्रभु का नाम, जिसको संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसके कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर नारद जी तुम्हारा क्या चला गया जो इस प्रकार से मुंह लटकाए घूम रहे हो? गत वित्तो यथा जन, अरे तुम तो ऐसे बीतराग महात्मा हो, इतने मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो अब झोंपड़ी भी बना के क्या करेंगे? तो रमते राम होकर के भी इस प्रकार मुंह लटकाए घूम रहे हो। संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में आते हैं शांति पाने के लिए, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाई दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी, ये सोचिए महाराज। नोचितम बद कारणम, आप जैसे विरक्त संत को इस प्रकार चिंता करना बिल्कुल उचित नहीं। हमें बात बताइए, कारण बताइए। तब नारद जी ने चारों अपने अग्रजों को, अपने बड़े भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी। तो भैया सुनिए, मैं अपनी समस्या आपको सुना। मैं इस संसार में घूम रहा था सत्संग की इच्छा से कि भगवत रसिकों के बीच बैठ के कुछ भगवत चर्चा करूं, सुनूं, और इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा महाराज। इस मृत्यु लोक के अलावा तो कहीं सत्संग का आनंद मिलता नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः, कहीं भी ये रस नहीं है। इसलिए इस धरातल पर मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई तीर्थ नहीं छोड़ा महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल के तीर्थों में कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, सत्संग का आनंद नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतः संतों के यहां शांति मिले। पर मैंने क्या देखा? पाखंड निरता संत, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पापस्य खंड पाखंड, पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। ये बंगला किसका है? जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज का। और ये बच्चे किसके हैं? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। और इतना शोर कहां सुनाई पड़ रहा है, ये हल्ला? जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम में। बड़ी विचित्र स्थिति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कहीं। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वो उतना ही महान माना जाता था। आज जितना वैभव संपन्न होता है वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये सब देख देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैंने तो सोचा आया था शांति के लिए, यहां तक क्रांति और मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने सोचा चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहां भी विडंबना। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्पनम्। मैंने देखा गृहस्थों के यहां की माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिताजन तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तब तक।
और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए सोई देवी जी का चलावा चला, तरुणी प्रभुता गे। फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल। बोलो जय श्री कृष्ण। और कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ताम पृच्छति कोपि न गेह। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है, वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। श्यालको बुद्धिदायक, वो सलाहकार। हो सकता है भाई साले साहब बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में क्या बुराई है। बोले ना, सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु ये सब होने के बाद भी दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में ही रोज महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं, जहां सौदा पड़ जाए वही समधि बन जाए। तो जब बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, भावनाएं सम नहीं, तो फिर ऐसे समधि जब बनेंगे जो केवल संपत्ति के आधार पर या केवल मांगों के आधार पर समधि बन जाते हैं, बाकी विचारधाराएं सम नहीं होती, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा हुआ है। नारद जी कहते हैं भैया ये सब देख देख के मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन अवनी महम। ये सारी अवनी पर, धरती पर ये सब दोष देख 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 करे मेरा चित्त बहुत अशांत हो गया। मैंने सोचा अब कहां जाए भाई। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। मेरे प्रभु के दिव्य उस प्राकट्य भूमि में, उस रमण भूमि में, यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा, ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पहुंचा, वृंदावन धाम। पतत्राश्चर्यम् मया दृष्टम् श्रूयताम् तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। मैंने यमुना तट पर जाके क्या देखा बाबा कि एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चल करके मैं ही कुछ इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। सो महाराज उसको दुखी देख करके मेरा हृदय भी द्रवित हुआ, मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, या पुरुष वर्ग तो कोई नहीं दिख रहा। अब मैं बीच में उन देवियों में जाकर के कहूं कि देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, और उसने कहीं उल्टा सीधा कोई जवाब दे दिया कि बाबा चल अब तू अपना काम कर, हम देवियों के समुदाय में तू कहां घुसा चला रहा है। और माताएं जब आपस में बात करती हैं तो बड़ा कोमल हृदय होता है, एक मिनट में ही आंसू बहाने लग जाए, अगली मिनट मुस्कुराने भी लग जाए। तो हम बाबा बैरागी को बिना बुलाए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। और रोती हुई उस देवी ने जब मुझे देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महाराज जी कहां भाग रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। अरे आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो
न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, और आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमको बुलाया तो हम उस देवी के पास गए। हमने पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं? और काविमऊ, ये दोनों बुढ़े जो पड़े हैं ये दोनों कौन हैं, क्या लगते हैं तुम्हारे? और का इमाहा, ये जो देवियां आपको घेर के खड़ी हैं ये सब कौन है और तुम रोती क्यों हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। महाराज जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उस देवी ने अपना परिचय पूरा विस्तार से दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा तो नाम है भक्ति देवी, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, और दोनों बुड्ढे जो मेरे सामने पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना देखो कि मां तो नवयुवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों ही बुड्ढे हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति इनकी हो रही है। मेरे दुख का मूल कारण यही है महाराज। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। दक्षिण भारत में मैं पैदा भई, कर्नाटक में मैं बड़ी भई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, और कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, मैं इस ब्रज भूमि में आती नव यौवना हो गई, नवयुवती बन गई। पर न जाने क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही। तब तो मुझे फिर इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भी इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया। ओहो, और स्थिति क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा, इंद्रियों में बल भी आएगा। हर ग्रास ग्रास पर उसे ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, ये संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं। ऐसे ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं। नारद जी ने तुरंत मां को वचन दिया, मां आप वृंदावन छोड़ के न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में हर समाज के लोग, सबका आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण न करें तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वो कथावाचक हो चाहे कोई महात्मा हो,
जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, तब भारतीयों की दृष्टि उस पर जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, नारद जी ने कहा माता जी ऐसा आप न कीजिएगा। देखिए सत्यों को द्वापर त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसी च, इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जाता है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा ये शुभ कर्म भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं। पर इस घोर कलिकाल में भी आप श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नव युवती बन के नाच रही हो, मैं तो कहता हूं धन्य है ये ब्रजधाम, जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ब्रज भूमि ब्रज वसुंधरा धन्य है, जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार से आदर किया जा रहा है। आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा बाबा ये बात बताओ, ये कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित दंड न भी दिया तो भगवान इसकी उद्दंडता को सह क्यों रहे? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। गोविंद जब अपनी लीला संवरण करके परम धाम गए, उसी दिन से उसी क्षण से कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनवत शरणंगतः, दीनहीन होके उनकी शरण में चला आया। और महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे, सारंग इव सारभुक, वो तो सारग्राही थे। और कलयुग में लाखों दोष होने के साथ साथ एक गुण बहुत बढ़िया दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। क्या गुण था महाराज इसमें? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से, तपस्या करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण महाराज परीक्षित को पसंद आ गया और इसलिए इसको स्थान दे दिया अपने राज्य में। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण कि भगवान नाम संकीर्तन का जो दिव्य गुण था वह भी लुप्त प्राय हो गया। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं। भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त हो उस पर दोनों की दृष्टि है, क्या श्रोता और क्या वक्ता। श्रोता भी यही उद्देश्य से कथा करवा रहा है, महाराज बढ़िया फैक्ट्री चल जाए, हम भागवत एक हमारी तरफ से भी पक्की, बढ़िया व्यापार चले। और वक्ता का भी वही दृष्टिकोण बन गया है। दुस्तजस्तत् कथार्थ, कथा के अर्थ पर, भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए, भागवत के तात्पर्यार्थ को समझ लिया जाए, फिर तो अपने आप ही धनाशक्ति छूट जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहते उनका चकाचक व्यापार चलेगा। और जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा
अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उनको चकाचक ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई कथावाचक होगा जो भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके निर्धन हो। सब चकाचक कल्प वृक्ष है, जो मांगे सो मिलता है। परंतु भागवत के यदि सद्गुण को, भागवत के यदि तात्पर्य अर्थ को कोई समझ ले, वो तो परमहंस हो जाता है। सुखदेव जैसे निष्काम परमहंसों का ये परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम, परमहंसों की ये पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या